रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। रूस में कृषिदास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861। याद कैसे करेंगे? शुरू में भी एक है, लास्ट में भी एक है। शुरू में जो अंक है वही अंक लास्ट में है, स्टार्टिंग लास्ट में। तो 1861 में। ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन दो देशों के बीच हुआ? तो रूस और फ्रांस के बीच। ब्रेस्ट लिटोवस की जो संधि हुआ था रूस और फ्रांस के बीच हुआ था। कहता है निम्नलिखित में किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को। साम्यवाद के संस्थापक कौन है? तो कार्ल मार्क्स। साम्यवाद घोषणा पत्र के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स और एंगल्स। कार्ल मार्क्स और एंगल्स। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स और एंगल्स। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1848 में। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1848 में। याद कैसे करेंगे? तो एक अंक के बाद क्या है? 8। जैसे 8 है, फिर एक अंक के बाद 8, पुनः वही संख्या आ गया, तो इससे 1848। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में ट्रियर नगर में हुआ था। बोल्शेविक क्रांति का कब हुआ? तो जनवरी 1905 में। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो बोल्शेविक क्रांति हुआ था। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? बोल्शेविक क्रांति बोल्शेविक क्रांति हुआ था नवंबर 1917 को। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? नवंबर 1917 को। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? नवंबर 1917। युद्ध और शांति का पुस्तक किसने लिखी है? तो युद्ध और शांति का पुस्तक टॉलस्टॉय ने। युद्ध और शांति का पुस्तक किसने लिखी? टॉलस्टॉय। कार्ल मार्क्स का पुस्तक का नाम क्या है? तो दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कार्ल मार्क्स के पुस्तक का नाम दास कैपिटल कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। रॉबर्टन कहाँ के निवासी था? तो रॉबर्टन इंग्लैंड के। रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? लेनिन ने। रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने? लेनिन ने। साम्यवादी शासक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में। समाजवादी का बाइबल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? नवंबर 1917। बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखी? तो लेनिन ने। अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी? तो लेनिन ने। बोल्शेविक दल कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखी? लेनिन ने। रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाता है? मनुष्यविक। रूस में प्रतिनिधित्वक संस्था डूमा का गठन 1905 में। किस संधि के तहत रूस में प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? तो ब्रेस्ट लिटोवस की संधि के तहत। ब्रेस्ट लिटोवस की संधि के तहत विश्व युद्ध से रूस क्या हो गया था? बाहर। ब्रेस्ट लिटोवस संधि के तहत। ब्रेस्ट लिटोवस संधि किस दो देशों के बीच हुआ था? तो रूस और फ्रांस के बीच। इसी संधि के तहत रूस बाहर हो गया था। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कौन है? कार्ल मार्क्स। रूस के संसद का क्या नाम है? डयूमा। नई आर्थिक नीति किसने लागू की? तो लेनिन ने। नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था? तो 1821 में। 1921 में। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? तो लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन। लेनिन के उत्तराधिकारी स्टालिन। 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? लेनिन ने। 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना लेनिन ने। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है? अक्टूबर की क्रांति या फरवरी की क्रांति। तो 1917 की पहली रूसी क्रांति फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। फरवरी की क्रांति क्या है? तो 1917 में रूसी क्रांति हुआ था, जैसे फरवरी क्रांति। आर्थिक नियोजन किसकी देन है रूसी क्रांति को? बोल्शेविक दल का नाम